Jai Hind students. Now in this video we will deal with right join keyword. The right join keyword returns all records from the right table, that is second table. Second table के सारे records आएंगे and the matched records from the left table. जो पहली टेबल आप लिखते हैं फ्रॉम क्लॉज में या जो लेफ्ट टेबल है उसके सिर्फ मैच्ड रिकॉर्ड्स आएंगे. द रिजल्ट इज नल फ्रॉम द लेफ्ट साइड वेयर देयर इज नो मैच. अब क्योंकि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो जो मैच्ड है, जो उनसे मैच्ड है उसका तो आंसर आ रहा है लेफ्ट टेबल में, लेकिन जो मैच नहीं है तो लेफ्ट टेबल में उसकी जगह क्या आ जाएगा, नल लिखा आ जाएगा. जस्ट राइट जॉइन का उल्टा है. देखते हैं इसका सिंटैक्स. सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम, ये पहली टेबल लेफ्ट टेबल है. राइट जॉइन टेबल 2 ये आपकी राइट टेबल है. क्योंकि हम टेबलों को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे को इन टेबलों को इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, तभी रेलिवेंट आंसर आएगा. तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑन, क्योंकि ज्वाइन टेबल पे कंडीशंस लगानी होती हैं तो हम ऑन क्लॉज का यूज करते हैं. ऑन क्या तरीका है लिखने का, टेबल 1 डॉट वैलिड क्वालिफायर नेम, मतलब जो रिलेटेड कॉलम है उस कॉलम का नाम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम का नेम जो रिलेटेड है. तो ऐसे में हमारा आंसर आएगा दोनों टेबल्स में मैच्ड. ठीक है. बहुत सी जगह राइट ज्वाइन को हम राइट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं. ये देखिएगा ग्राफिकली, इसमें राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और जो राइट टेबल से मैच हो रहा है लेफ्ट टेबल के, उसी के सिर्फ रिकॉर्ड आ रहे हैं. तो चलिए जरा इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग करके देखते हैं. जैसा मैं हमेशा आपको करके दिखाता हूं, हम टेस्ट डेटाबेस में काम कर रहे हैं, वहां पर शो टेबल्स कमांड चलाते हैं जिससे सारे टेबल्स आ जाएं. आपको पता है हम लोग ए और बी में काम कर रहे हैं. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए और यहीं पर मैंने लिख दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बी. आपको दिख रहा होगा ए टेबल में रोल नंबर और नाम है. रोल नंबर 1, 2, 4 इनके नाम दे रखे हैं, राम, श्याम और रमन. ऐसे ही जो सेकंड टेबल है उसमें है रोल नंबर, टोटल परसेंटेज. जानबूझकर मैंने रोल नंबर 1, 2 और 3 के रिकॉर्ड इसमें दिए, मतलब रोल नंबर 3 मिसिंग हो रहा है. तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ज्वाइन बी. आपको पता है क्रॉस ज्वाइन करा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा. इररेलेवेंट आंसर भाई, 2 श्याम रोल नंबर 1 इररेलेवेंट है. तो हमने क्या करा, यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए राइट ज्वाइन, राइट साइड की टेबल को प्रॉपर्टी मतलब प्रायोरिटी दी है, राइट ज्वाइन बी. अब ज्वाइन होगा तो कैसे होगा भाई, दोनों के रोल नंबर मैच करने चाहिए ना, तो इसलिए ऑन लगेगा. ऑन टेबल ए का वैलिड क्वालिफायर नेम है ए डॉट आर एन ओ, बराबर होना चाहिए बी टेबल के रोल नंबर नाम के कॉलम के बराबर. और अगर ऐसा होता है तो ही हमारा आंसर वहां पर आएगा. तो देखिएगा जरा, यहाँ पर मैंने कहा था राइट ज्वाइन जहां लगा होता है तो राइट टेबल को प्रायोरिटी होती है, इसका सारा रिकॉर्ड आएगा. देखिए इसमें 1, 2, 3 थे हमारे बी टेबल में, आपको दिख रहा होगा. मैं आपको ये दिखा भी दूं, ये आपकी जो बी टेबल है हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ. ठीक है. ये मैंने आपको ए टेबल दिखाई थी. देखिए ए टेबल में 1, 2, 4 और अभी तो हमें बी टेबल से मतलब है. तो देखिए बी टेबल में क्या था, 1, 2, 3. तो मैंने कहा था राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, मतलब 1, 2, 3 आना चाहिए. देखते हैं, देखिएगा 1, 2, 3 ये आ रही है आपका. और मैंने कहा था जो मैच कर रहा होगा, जो मैच कर रहा होगा तो लेफ्ट टेबल में उसका आंसर आएगा. तो आप जानते हैं रोल नंबर 1 उसमें भी था, राम नाम का मैच कर रहा है तो दिख रहा है. 2 पर श्याम था, पर आपको भी पता है रोल वहां पर जो हमारी टेबल थी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए वाला, जरा मैं आपको दिखा देता हूं. ए में हमारे पे क्या था, 1, 2, 4. और आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने बी में भी काम करा था, तो बी के अंदर मैंने आपको दिखाया था वहां पर क्या 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 4. तो 1, 2 मैच हो रहे थे तो आपके आंसर में आ रही थी. 3 मैच नहीं हो रहा है. देखिएगा 1, 2 मैच हो रहे थे तो इसका आंसर आ रहा है इधर. 3 मैच नहीं हो रहा तो उस जगह क्या आ गया, नल.
तो ये कंसेप्ट है क्या है आपका राइट जॉइन का। अब यहां पर हमारे को एक और एग्जाम्पल देखना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल हम दो टेबल्स में लेते हैं। यहां पर मैंने लिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए, देखिएगा रोल नंबर नेम है 124 रामश्याम रमन। यहीं पर मैंने ले लिया सी को, आपको दिख रहा है कस्टमर आईडी कस्टमर नेम, कोई भी चीज इनमें कॉमन है ही नहीं, कोई भी चीज इसमें कॉमन है ही नहीं। तो जब चीज कॉमन नहीं है तो आप इसका लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन करा के कुछ नहीं कर सकते। देख लीजिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ए लेफ्ट जॉइन बी, यही लिखना पड़ेगा। अगर आपने इतना लिखा तो भी एरर है। और मान लीजिए आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, चलिए ऑन, क्या कंडीशन लगाएंगे आप मुझे कंडीशन बताइए क्यों ज्वाइन की। तो कंडीशन कोई है नहीं, तो मैंने चलो एक पे लगा के देखा, मैंने कहा ऑन, ऐसे करके देखूं ए डॉट आर एन ओ इज इक्वल्स टू बी डॉट आर एन ओ सेमीकोलन। पर ये क्या आपको क्वेरी हम खुद ही गलत बता रही कि बी टेबल में आर एन ओ नाम की कॉलम है ही नहीं। देखिएगा एंटर, तो अब उसने क्या कहा बी टेबल में आर एन ओ नाम का तो कुछ है ही नहीं ना। सिलेक्ट, ओहो मैंने यहां पर ए ज्वाइन बी करा है, ए ज्वाइन बी नहीं, मैं कह रहा हूं ए ज्वाइन सी, सी की बात चल रही थी हमारी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा था सी डॉट आर एन ओ, कोई मैच ही नहीं, एरर, क्योंकि कॉलम सी में कोई हमारा आर एन ओ नाम का कॉलम है ही नहीं। तो इसे एक बार हम फिर समअप करते हैं। जो आपका राइट ज्वाइन है या लेफ्ट ज्वाइन है, ये किसी कॉमन कॉलम पे ही काम कर पाएगा। आप अगर चाहें कि मैं इसका काम ऐसे ही करा लूं तो आप नहीं करा सकते हैं। इसीलिए देखिएगा ये मेरा राइट ज्वाइन के कुछ सिंटेक्स आपको दिखा, देखिए आंसर आ रहा है यहाँ पे राइट ज्वाइन का। यहाँ पर राइट ज्वाइन में क्या करेगा, जो बी टेबल है ये प्रायोरिटी पे, इसका तो पूरा रिकॉर्ड आंसर में आएगा। तो जो लेफ्ट टेबल है फर्स्ट टेबल, इसका मैचिंग आंसर आएगा। मान लो मैच नहीं हो रहा कोई रिकॉर्ड इस टेबल का, राइट टेबल का, तो उस जगह क्या आ जाएगा, नल। मेरे हिसाब से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। जय